थोड़ा धैर्य रखो, सब मिलेगा। गौतम। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है जो धैर्य और समय का महत्व सिखाती है। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मैं जीवन में शांति और सुख कैसे पा सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक कटोरा लो और नदी से पानी भरकर लाओ। लेकिन ध्यान रखना, पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए। वह व्यक्ति नदी के पास गया। उसने देखा कि नदी का पानी कीचड़ भरा हुआ था क्योंकि कुछ जानवर वहां से गुजरे थे। वह परेशान हो गया और बुद्ध के पास वापस आकर बोला, भगवान, पानी तो साफ नहीं है, मैं इसे कैसे लाऊं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, थोड़ा इंतजार करो, पानी को समय दो। व्यक्ति वापस नदी पर गया और धैर्यपूर्वक बैठकर पानी को शांत होते देखता रहा। कुछ समय बाद कीचड़ नीचे बैठ गया और पानी साफ हो गया। उसने कटोरे में पानी भरा और बुद्ध के पास लेकर आया। बुद्ध ने कहा, देखा, जब तुमने धैर्य रखा और समय दिया तो समस्या अपने आप सुलझ गई। जीवन में भी ऐसा ही होता है। धैर्य रखो, समय को अपना काम करने दो और तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। यह कहानी सिखाती है कि धैर्य और समय से हर कठिनाई का समाधान हो सकता है। बुद्ध ने आगे समझाते हुए कहा, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन जैसे नदी का पानी तब तक साफ नहीं हो सकता जब तक उसे शांत होने का समय न दिया जाए, वैसे ही हमारी समस्याएं और परेशानियां भी समय के साथ ही सुलझती हैं। धैर्य और शांति हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया कि धैर्य और समय का महत्व क्या है। मैं अब जीवन में हर परिस्थिति को शांत मन और धैर्य के साथ स्वीकार करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, धैर्य रखना ही सच्चा साहस है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, उसे अंत में वही प्राप्त होता है जो उसके लिए सही है। गौतम बुद्ध ने एक और उदाहरण देकर बात को और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हारे हाथ में एक बीज है। अगर तुम इसे मिट्टी में बोओ तो क्या यह तुरंत पेड़ बन जाएगा? नहीं। तुम्हें इसे पानी देना होगा, धूप में रखना होगा और समय देना होगा। धीरे धीरे वह बीज अंकुरित होगा, फिर एक पौधा बनेगा और अंततः एक विशाल पेड़ बन जाएगा। लेकिन यदि तुम अधीर होकर बार बार बीज को उखाड़कर देखोगे कि यह क्यों नहीं बढ़ रहा, तो वह नष्ट हो जाएगा। इसी तरह जीवन के हर काम और फल के लिए धैर्य और समय दोनों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, लेकिन अगर मैं धैर्य खो दूं तो क्या होगा? बुद्ध ने कहा, यदि तुम धैर्य खो देते हो तो तुम अपने मन को बेचैन कर लेते हो। बेचैन मन समस्याओं को और बड़ा बना देता है। इसलिए हमेशा शांत रहो और प्रतीक्षा करना सीखो। याद रखो, नदी की धाराएं भी चट्टानों को धैर्यपूर्वक काटकर रास्ता बना लेती हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध के शब्दों को जीवन का मार्गदर्शन मान लिया और समझ गया कि धैर्य जीवन का सबसे बड़ा गुण है। उसने प्रण किया कि वह अब से हर परिस्थिति में धैर्य और शांत चित्त रखेगा। बुद्ध ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा, धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि यह समझ है कि हर चीज सही समय पर घटित होती है। जैसे मौसम अपने समय पर बदलते हैं, वैसे ही जीवन की स्थितियां भी समय के साथ बदलेंगी। तुम्हारा काम यह है कि तुम अपनी मेहनत और प्रयास में कमी न करो, बाकी समय पर छोड़ दो। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक किसान था जो अपने खेत में धान बो रहा था।
वह चाहता था कि उसकी फसल जल्दी बढ़ जाए, इसलिए उसने पौधों को जमीन से थोड़ा खींच दिया ताकि वे लंबे दिखाई दें। अगले दिन जब वह खेत में आया तो उसने देखा कि सारे पौधे मुरझा गए थे। किसान की जल्दबाजी ने उसकी पूरी फसल नष्ट कर दी। इसीलिए हर चीज को स्वाभाविक गति से होने दो। अगर तुमने सही बीज बोया है और उसे सही देखभाल दी है तो फल जरूर मिलेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति पूरी तरह आश्वस्त हो गया और बुद्ध से विदा लेते समय बोला, भगवान, आपने मेरी आत्मा को शांति और जीवन को दिशा दी है। अब मैं जान गया हूं कि धैर्य से ही हर समस्या का समाधान और हर सफलता संभव है। मैं जीवन में इसे अपनाने का पूरा प्रयास करूंगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, धैर्य केवल एक गुण नहीं है, यह जीवन का आधार है। इसे अपनी आदत बना लो और तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण और सुखद बन जाएगा। इस प्रकार बुद्ध ने धैर्य की महिमा समझाई और वह व्यक्ति एक बदले हुए मन के साथ वहां से लौटा। गौतम बुद्ध ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए कहा, धैर्य केवल कठिन समय में प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि तुम जो सही कार्य कर रहे हो उसका परिणाम अवश्य अच्छा होगा। इसे एक साधना के रूप में देखो। जैसे एक साधक लगातार ध्यान करता है और समय के साथ ज्ञान प्राप्त करता है, वैसे ही धैर्य रखकर हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। बुद्ध ने एक और दृष्टांत दिया। एक बार एक राजा ने एक ऋषि से पूछा, जीवन में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? ऋषि ने राजा को एक कछुआ दिखाया और कहा, देखो, यह कछुआ अपनी गति से चलता है। यह कभी जल्दबाजी नहीं करता, लेकिन अंत में अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। अगर यह अधीर होकर तेज दौड़ने की कोशिश करेगा तो यह थककर गिर जाएगा, परंतु धैर्य के साथ चलते हुए यह कभी असफल नहीं होगा। यह जानकर राजा ने समझ लिया कि धैर्य ही जीवन में स्थायी सफलता का मार्ग है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें भी कछुए की तरह ही अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। अपने कर्म करते जाओ, लेकिन फल की चिंता मत करो। जैसे एक कुम्हार अपने घड़े को धीरे धीरे गढ़ता है, वैसे ही समय और धैर्य तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएंगे। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैं समझ गया कि धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि यह अपने मन को शांत रखकर सही कार्य करते रहना है। मैं इसे अपने जीवन में अपनाऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जीवन में हर चीज का सही समय होता है। बस अपने कर्म पर विश्वास रखो और धैर्य बनाए रखो। जीवन तुम्हें वही देगा जिसकी तुम सच्ची इच्छा करते हो। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने धैर्य की गहराई को सिखाया और वह व्यक्ति एक नई ऊर्जा और विश्वास के साथ अपने जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह व्यक्ति विदा लेकर जा रहा था, बुद्ध ने उसे एक अंतिम संदेश दिया। संसार में धैर्य रखने वाले को ही सच्ची विजय मिलती है। जो लोग अपनी इच्छाओं और सपनों के लिए तुरंत परिणाम चाहते हैं, वे अधीर होकर गलत निर्णय लेते हैं। लेकिन जो धैर्य और विवेक के साथ सही समय का इंतजार करते हैं, वे सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं समझ गया कि धैर्य केवल समय का इंतजार नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है। अब मैं जीवन में कभी अधीर नहीं होऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, जब अंधकार सबसे गहरा होता है, तभी प्रकाश का जन्म होता है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए, तो उसे अपने धैर्य और शांति से सहन करो। वह समय भी गुजर जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह जरूर होती है, वैसे ही कठिनाई के बाद सुख भी अवश्य आता है।
उस व्यक्ति ने यह बात गांठ बांध ली और वह बुद्ध के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में लौट गया। इस पूरी कहानी का सार यह है, धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक हर परिस्थिति का सामना करता है, वह न केवल अपनी समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि अपने जीवन को शांतिपूर्ण और संतोषजनक बनाता है। बुद्ध का यह उपदेश हमें सिखाता है कि सही समय की प्रतीक्षा करना और अपने कर्म में विश्वास बनाए रखना ही सच्चा ज्ञान और सच्ची सफलता है। जब वह व्यक्ति अपने गांव वापस लौटा, तो उसने गौतम बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास शुरू किया। पहले वह हर छोटी छोटी समस्या पर चिंतित हो जाता था, लेकिन अब वह शांत और धैर्यवान रहने लगा। उसने देखा कि उसके आसपास के लोग अक्सर जल्दी परिणाम पाने की चाह में अधीर हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। वह अब दूसरों को भी समझाने लगा। जैसा भगवान बुद्ध ने कहा, हर चीज अपने समय पर होती है। हमें बस अपने प्रयास जारी रखने हैं और समय के प्रवाह पर विश्वास करना है। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। लोगों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ा। सभी परेशान थे और कुछ ने गांव छोड़ने की योजना बना ली। लेकिन उस व्यक्ति ने गांव वालों को समझाया, धैर्य रखो, हमें मिलकर इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। अगर हम मिलकर एक कुआं खोदें, तो यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी होगा। गांव वालों ने पहले संदेह किया, लेकिन उस व्यक्ति के धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सभी ने साथ मिलकर कुआं खोदना शुरू किया। यह काम कठिन था और समय लगा, लेकिन आखिरकार कुएं से मीठा पानी निकल आया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। तब उस व्यक्ति ने कहा, देखो, अगर हम अधीर होकर गांव छोड़ देते तो यह पानी कभी न मिलता। धैर्य और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। गांव के लोग बुद्ध के उपदेश और उस व्यक्ति के धैर्य से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने जीवन में भी धैर्य और संयम को अपनाने का संकल्प लिया। इस प्रकार गौतम बुद्ध की शिक्षा ने न केवल उस व्यक्ति का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव को एक नई राह दिखा दी। बुद्ध के ये उपदेश सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य रखना न केवल हमारे लिए, बल्कि समाज के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। इस कहानी का अंत एक गहरी सीख के साथ होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षा ने उस व्यक्ति के माध्यम से पूरे गांव को यह सिखा दिया कि धैर्य और मेहनत से ही बड़े से बड़े संकट का समाधान संभव है। गांव के लोग अब हर परिस्थिति का सामना धैर्य और सामूहिक प्रयास से करते थे। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में जल्दबाजी और अधीरता से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन शांति और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाती है। उस व्यक्ति ने अपने अनुभव को हर पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उसने बच्चों को यह शिक्षा दी, धैर्य जीवन का सबसे बड़ा गुण है। इसे अपना लो और देखो कि कैसे हर बाधा तुम्हारे लिए अवसर बन जाती है। गांव में बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव इतना गहरा हुआ कि वह गांव धैर्यपुर के नाम से जाना जाने लगा। यह स्थान उन सभी के लिए प्रेरणा बन गया जो धैर्य और समय की शक्ति को समझना चाहते थे। अंततः इस कहानी का सार यही है, धैर्य वह दीपक है जो कठिनाइयों के अंधकार में भी हमें राह दिखाता है। जीवन में धैर्य, शांति और विश्वास बनाए रखना ही सच्चा सुख और सफलता प्राप्त करने का मार्ग है।